व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड लिमिटेड के शेयर के बारे में। 173.82% ऊपर फ्राइडे के सेशन में, और एक लगातार गिरावट के बाद में, जो कि पिछले आई थिंक 12-15 हफ्तों से चल रही है। अगस्त से ही बुरा हाल है अशोक लेलैंड का, ऊपर की तरफ में कुछ मूवमेंट नहीं है। और अभी नवंबर के मिडिल में हम बैठे हैं, और अब जाके थोड़ा सा रिलीफ मुझे लग रहा है चार्ट्स के ऊपर में आएगा। अशोक लेलैंड के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है चार्ट्स के ऊपर में, और क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि बाउंस बैक आएगा, और रिजल्ट्स कैसे थे उसके ऊपर में भी एक छोटी सी झलक हम देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करेंगे, तो जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखने में, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का सुधरना। 16% का मार्जिन इन्होंने रिकॉर्ड किया है सितंबर 2023 में। पिछले साल सितंबर से तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। 11% का मार्जिन था लास्ट ईयर के अंदर में। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 186 करोड़ का लास्ट ईयर था सितंबर के क्वार्टर में। इस बार वही 550 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। जो रेवेन्यू है 9,600 करोड़ से बढ़ के 11,400 करोड़ गया है। लेकिन जो मेन पॉइंट है दैट इज अगेन द मार्जिन। बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे तो लास्ट ईयर सितंबर जितना इन्होंने इंटरेस्ट पे किया, 500 करोड़, उससे 200 करोड़ ज़्यादा इन्होंने इंटरेस्ट इस बार पे किया। लास्ट सितंबर में इनको 32 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम भी हुई थी, अदर इनकम भी हुई थी। इस बार उल्टा 1 करोड़ गया है इनके यहाँ से। उसके बावजूद भी जो प्रॉफिट का नंबर, उसमें लगभग लगभग 400 करोड़ की इंप्रूवमेंट करना, सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट, राइट। और अगर हम इसके चार्ट्स देखते हैं, तो अगर आप यही चार्ट जो है लास्ट इसके देखेंगे, अराउंड लास्ट सितंबर, अगर हम पिछले साल का चार्ट देखेंगे, 2022 सितंबर के करीबन करीबन अगर आप चार्ट देखोगे, तो शेयर जो था 140-150 के करीब चल रहा था, और अभी 170-173 के करीब चल रहा है। तो पहला सवाल तो ये आ जाता है कि इतने अच्छे रिजल्ट है तो शेयर भागा क्यों नहीं। देखिए, भागा तो है थोड़ा सा, इसने यहाँ पे इंप्रूवमेंट भी दिखाया, अभी मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि शेयर ऑलरेडी भाग चुका है। ऑलरेडी इस प्राइस के अंदर में ये अर्निंग्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है एक तरीके से। क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यूएशंस देखोगे, इस टाइम पे 24 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। और अशोक लेलैंड का जो मैक्सिमम, जब से ये लिस्ट हुआ है शेयर, इसको एवरेज पी मिलता ही 25 का है। तो ऑलरेडी ये उसी लेवल्स पे चल रहा है। तो ये कोई सस्ता या महंगा नहीं है, बिल्कुल ठीक वैल्यूएशंस के ऊपर में ये चल रहा है। और यही रीजन है जो रनअप हमें देखने को मिला है पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर में। अगस्त से पहले पहले अप्रैल से अगर आप देखोगे तो 130 से शेयर जो है 190 तक गया। दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज ये जो नंबर्स थे, क्योंकि आपको पता है कि ऑटो के नंबर्स हर महीने आते हैं, कितनी बिक्री हुई, कितना परसेंट इंप्रूवमेंट हुआ, वो हर महीने नंबर्स आते हैं। तो ये काफी हद तक मार्केट के अंदर फैक्टर्ड इन थी चीजें, राइट। तो पहला तो अब ये सवाल आ जाता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बाउंस बैक के लिए रेडी है। तो देखिए, ये साइंस बहुत सिंपल से हैं, और ये आपको वीकली चार्ट्स पे दिख रहे हैं। जैसा मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि अगस्त से गिरना शुरू हुआ है ये, और बहुत ही धीरे धीरे गिरा है। इट्स नॉट अ ड्रास्टिक फॉल। हर हफ्ते आधा परसेंट फिसल जाता है, 0.25% फिसल जाता है, कभी कभी 2-2.5% फिसल जाता है। और अगस्त से आप अगर ये हफ्ता गिनोगे तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हफ्ते, 13 वीक्स, मतलब 3 महीने। 3 महीने में शेयर गिरा कितना है, 190 से 173 आया, 10% गिरा है। तो हर महीने 3% फिसल जाता है ऑन एवरेज। और अब क्या हो रहा है, ये जो वीक, इस हफ्ते जो रिजल्ट्स आए, ये थोड़े अच्छे लगे मार्केट्स को। और इस हफ्ते क्या हुआ है कि जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये पिछले हफ्ते के हाई से ऊपर बनी है। ये लास्ट वीक का जो हाई था दैट वाज अराउंड 171, और इस बार जो क्लोजिंग आई है दैट इज 173। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, कि पिछले हफ्ते का हाई क्रॉस कर लिया इसने, और क्लोजिंग भी दे दी है। जब क्लोजिंग दे देता है कोई शेयर, तो एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, हाई तो क्रॉस किया है, क्लोजिंग भी मिली, मतलब आगे और चलेगा। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस जो है ना, वो 190 नहीं है, वो 180 पे ही आ गया है। क्योंकि धीरे धीरे इतना फिसला है, तो रेजिस्टेंस भी इसकी काफी करीब है। तो आई थिंक 180 विल बी अ टफ रोड फॉर अशोक लेलैंड, और अगर 180 निकाल देता है, तो फिर ये दोबारा 190-200 रुपये जाने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये जो करेक्शन जो शुरू हुई थी फ्रॉम अगस्त अराउंड द लेवल्स ऑफ 190, वो कहीं ना कहीं ओवर हो जाएगी। बट उसके लिए अशोक लेलैंड को 180, इट नीड्स टू क्लोज अबव 180 ऑन अ वीकली बेसिस, यानी कि अगले हफ्ते या अगले से अगले हफ्ते 180 के ऊपर ये बंद हो जाता है, तो फिर आप मान के चल सकते हो कि हाँ, ये रेडी है अगले अपने रैली को रिज्यूम करने के लिए। बट जब तक ये नहीं करता, तब तक ये एक छोटा मोटा बाउंस बैक ही होगा। नीचे की तरफ में जो पिछले हफ्ते इसने 165 का लेवल लगाया था, हो सकता है 178-180 में जाके थक जाए, और फिर से वहां सेलिंग देखने को मिले। सो फॉर अशोक लेलैंड टू गो अबव 180, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट इफ इट इज एबल टू डू दैट, फिर ये 200 रुपये पे भी जाएगा। सो इंटरेस्टिंग टाइम है, बट यहाँ से 3, 4, 5 रुपये तो चलेगा, इतना तो आई कैन से। बट क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी
इतनी पास है तो बहुत लंबा चलेगा, इसके लिए भी एक टेस्ट वाला टाइम आ जाएगा आगे आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन अशोक लेलैंड। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और खास तौर पे जो वैल्यूएशन है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।